अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मलिया खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बरतानिया जाने वाले जो लोग हैं वो बरतानिया ज़रूर जाएं और मैं कभी किसी को मना नहीं करूँगी, क्योंकि कमेंट्स में आजकल मैं देख रही थी कि मेरे जो वीडियोज़ हैं उनके कमेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी जा रही हैं कि बरतानिया इतना भी बुरा नहीं है, बरतानिया इतना। मैं नहीं कहती बरतानिया बुरा है, आप ज़रूर जाइए बरतानिया, लेकिन वहाँ जाते हुए अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल आप लोगों को खुद रखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि आजकल बरतानिया के अंदर जो नस्ल की वजह, नस्ल परस्ती की वजह से जो होने वाले जराइम है ना, उनमें इजाफा होता दिखाई दे रहा है, और ख़ास करके लड़कियों के लिए। सो आप ज़रूर जाइए बरतानिया। आप पढ़ाई के सिलसिले में जाना चाहते हैं, ज़रूर जाएं, आपको वीज़ाज़ मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी मिल रहे। सो मैं यहाँ पे कोई पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं यहाँ पे वो हकीकत और वो फैक्ट्स बता रही हूँ जो एक्चुअली यहाँ पे किया जा रहा है, और वो चीज़ें मैं बता रही हूँ जो हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं और अंडर द कारपेट कर देते हैं हर कंट्री के बारे में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट बरतानिया, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैंने उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया है और आजकल मेरा फेवरेट टॉपिक बन चुका है ये। सो इट्स नॉट अबाउट कि मैं कोई पर्सनल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे निकाल रही हूँ। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग वो ये कि आज जो स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहूँगी वो सेफ्टी और सिक्योरिटी जो बरतानिया के अंदर प्रोवाइड की जाती है वहाँ के लोगों को, वहाँ की आवाम को, उस पर बात करूँगी। और वो ये है कि हम लोग वैसे तो बहुत, बल्कि बरतानिया, हम लोगों को भी यही लगता है और बरतानिया को भी यही लगता है कि बरतानिया जो है ना वो इंसानी हकूक़ का अलमबरदार है, और हम लोग भी इस चीज़ को सेकेंड करते हैं कि येस, बरतानिया में जो रहने वाले लोग हैं वो सेफ़ हैं, वो सिक्योर हैं, उनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, उन पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। झूठ है ये बिल्कुल झूठ है। वो इसलिए क्योंकि वो लोग अपने जो जराइम है उनके ऊपर पर्दा डाल लेते हैं, उनको छुपा लेते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जुर्म नहीं होते हैं, वहाँ पे जुर्म होते हैं, वो पस मंज़र नहीं आते, वो नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से हम लोगों को शायद पता नहीं लगता। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगी जिसके बाद आपको वाकई लगेगा कि वहाँ पर भी वही चीज़ें हो रही होती हैं जो बाकी जगहों पर हो रही होती हैं। तो आप लोगों ने अगर बरतानिया जाना है तो ज़रूर जाएं, लेकिन बस मेरी एक बात याद रखिएगा, और वो ये कि अपनी माओ और बहनों को वहां पे सेफ करने के लिए आप खुद ही होंगे, क्योंकि वो लोग जो कहते हैं कि हम लोग जो है वो प्रोटेक्शन के अलमबरदार है, हम लोग जो हैं वो प्रोटेक्शन मेकर हैं, हम पीस मेकर हैं, वो नहीं है एक्चुअली। वो इसलिए नहीं है क्योंकि बीबीसी की एक रिपोर्ट है। सो मैंने कहा, काफ़ी सारे कमेंट्स में लोग ये भी लिख रहे होते हैं कि मैं फैक्ट्स बेस बात नहीं करती, तो मैं फैक्ट्स बेसिस पे ही बात कर रही होती हूँ। अगर आपको यकीन ना आए तो आप जाके खुद देख लीजिएगा। सो बीबीसी की रिपोर्ट है, उस बीबीसी की रिपोर्ट के अंदर जो कि अभी दिसंबर, पिछला साल गुजरा हुआ दिसंबर, उसके अंदर आई, और उसमें यह लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिनकी अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स बताऊँ तो एक है सितंबर में और दो हैं अक्टूबर में। तो सितंबर को होने वाला जो केस है वो 9 सितंबर को एक सिख लड़की के साथ रेप किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद उसको ताने कसे जाते हैं क्योंकि वो एक एशियन और एक सिख लड़की है, तो उसको रेसिज्म का निशाना बनाया जाता है। और ये चीज रिपोर्ट की है बीबीसी ने खुद, ये मैं नहीं कह रही, ये दिसंबर की बीबीसी की रिपोर्ट है, जो आप देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि वहां पे लिखा हुआ है। तो ये एशिया की जो लड़कियां हैं वो क्यों बर्दाश्त करें। उसके बाद दूसरा वाकया होता है अक्टूबर के अंदर, वो होता है 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को वो वाकया होता है। उसमें भी एक सिख लड़की को ही निशाना बनाया जाता है और उसका रेप किया जाता है। और फिर दूसरा वाकया होता है 27 अक्टूबर को, और वो भी किसी साउथ एशियन के साथ ही हुआ है वाकया। तो कहने का मकसद ये है, और आपको बताने का मकसद यह है कि आप चाहें तो ये डेट्स जाके चेक कर लीजिएगा कि मैं सही कह रही हूं या नहीं कह रही हूं। तो मैं सही कह रही हूं। ये सारी चीजें जो है वहां पे होने वाली लड़कियां, जितनी भी लड़कियों के साथ इस तरह के केसेस हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब एशिया के क्यों लोग हैं, ठीक है, ये सब लोग पाकिस्तानी या फिर इंडियंस क्यों होते हैं जिनके साथ इस तरह की चीजें की जाती हैं। वहां के अपने लोग भी बहुत सारे होते होंगे यकीनन, लेकिन खासतर उन लड़कियों के साथ उनको रेसिज्म का निशाना क्यों बनाया जाता है जो दूसरे मुल्कों से आए हुए होते हैं। मतलब ऐसा क्यों, ये मेरा सवाल है उन लोगों से जो कमेंट्स करते हैं और आके बरतानिया के हक में बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो जरूर करें उनके हक में बात, क्योंकि वो वहां पर रहते होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं, और वो ये कि अभी पिछले साल की ही रिपोर्ट है, और उसमें यह लिखा गया है कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब जो बरतानवी आबादी है ना, वो सिर्फ सेफ्टी ना होने की वजह से और सिक्योरिटी ना होने की वजह से मूव कर गई है अबू धाबी और दुबई में।
यूएई की डिफरेंट जगहों पे। सो वो क्यों मूव कर गई है? वो इसीलिए मूव कर गई है क्योंकि वहां पे ना सेफ्टी है, ना सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है और ना ही सिक्योरिटी दी जाती है। तो जो लोग मुझे ये कहते हैं कि नहीं आप जो कहती हैं वो गलत है, तो वो मुझे साबित करके दिखाएं कि वो कैसे गलत है। मैं तो साबित कर रही हूं यहाँ पे, मैं जो बात कर रही हूं मैं तो प्रूफ के साथ बात कर रही हूं, मैं जो बात कर रही हूं वो तो फैक्ट्स के साथ बात कर रही हूं। मुझे पता है कि मेरी टीम ने और मैंने जो काम किया हुआ है इस सब के ऊपर वर्किंग जितनी हुई हुई है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप लोगों की जो बातें हैं उनके प्रूफ्स कहां हैं फिर? और अगर आप लोग मुझे ये कहते हैं कि जो जिस भी किस्म की चीजें आप बात करती हैं एग्जैक्ट बात किया गया, तो मैं तो एग्जैक्ट ही बात करती हूं। आप लोगों को शायद वो चुभ रही है, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के साथ वहां पे इस तरह की शायद कुछ इंसिडेंट्स हो रहे होंगे जो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इसलिए भी हो सकता है ये, एंड मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। सो कहने का मकसद ये है, अगेन मैं आप लोगों को ये कहूंगी, और वो ये कि बर्तानिया की जो दूर से चमकती हुई रोशनियां है ना, उसका जो असल हकीकत है, उसका जो असल अंधेरा है, वो क्या है वो क्या नहीं है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और मैं उस वक्त तक बताती रहूंगी जब तक आप लोगों को वाकई यकीन ना आ जाए कि वहां पे आप लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो इस काबिल नहीं है, वो आप लोग इस सलूक को जो वहां पे आप लोगों के साथ किया जा रहा है उसको आप डिजर्व करते हैं। आप लोग नहीं डिजर्व करते। अपने मुमालिक में इंसान जैसे भी रहे, कम अज कम यह है कि वो आजाद तो होता है ना, उस पर कोई उंगली तो नहीं उठाता। लेकिन बाहर के मुल्कों में अगर आप जाके आपको यह लगता है कि वहां पे उंगलियां उठाई जाएंगी और आप इस सबको बर्दाश्त करेंगे, तो यह आप ही का ज़र्फ हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सो इसी तरह की मजीद डिटेल्स जो है मैं आपसे जरूर शेयर करती रहूंगी, क्योंकि दैट्स माई फेवरेट टॉपिक एंड यू नो इट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।